हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे मुगल काल से बाबर एवं हुमायूं से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन को। दोस्तों, आप चाहे रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर एसएससी या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, बाबर एवं हुमायूं से आपको अक्सर क्वेश्चन दिखाई देने को मिलते हैं। ये दो व्यक्ति मुगल काल से ऐसे व्यक्ति हैं, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ कोशिश की है कि वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास, मुगल वंश, बाबर एवं हुमायूं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खां यानी कि मंगोल शासक था, ये के वंश का था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना नामक छोटे राज्य का शासक था। किस तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। तो सही आंसर है तैमूर वंश। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः चगताई तुर्क थे ये। ठीक है, चगताई तुर्क। भारत में मुगल शासन स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना क्या नाम रखा? तो देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा था बाबर। क्या नाम रखा था? बाबर। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, बाबर मूलतः फरगना का निवासी था। वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। बाबर ने भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध था? तो भारत में बाबर ने जो विरुद्ध किया, यानी कि भारत के विरुद्ध जो प्रथम अभियान किया था, ये यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। ठीक है। तो आलम खां तथा राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके मध्य लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। ठीक है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? तो बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची कह लीजिए या फिर निशानेबाज, इनके नाम है उस्ताद अली और मुस्तफा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मार्क कर लेना दोस्तों। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग किस नाम से पुकारते थे? तो बाबर को कलंदर के नाम से पुकारते थे लोग। ठीक है, कलंदर। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आरामबाग अथवा नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? तो ये लगवाए थे बाबर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मुवैयान नामक पद शैली का जन्मदाता भी माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बाबर को। बाबर किस प्रसिद्ध नक्शवादी सूफी संत का अनुयायी था? तो ये ख्वाजा उब्दुल्ला अहरर का अनुयायी था। कौन? बाबर। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, तो बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। ठीक है, खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बाबर ने
खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात गाजी यानी कि काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की? किसने तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी, जिसको हम बाबरी नामा भी कहते हैं, ठीक है, तुजुक ए बाबरी या अथवा बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी थी? तो ये लिखी थी बाबर ने। किसने लिखी है? बाबर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों नाम आपको याद रखना है, मेवाड़ और विजयनगर, ठीक है। ऑप्शन में कोई सा भी एक आ सकता है ऑप्शन में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़ और विजयनगर। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बाकी ने, ठीक है, मीर बाकी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदनी राय के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ बाबर एवं महमूद लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो ये था बदख्शां का सूबेदार था। कौन? हुमायूं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की? आंसर है दीन पनाह। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। तो हुमायूं नामा की रचना की है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में पहली बार चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया हुमायूं ने। हुमायूं ने कलिंजर अभियान किस वर्ष किया था? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आता है ये, ठीक है। तो कलिंजर अभियान हुमायूं के द्वारा किया गया 1530 ईस्वी में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो ज्योतिष में विश्वास करता था हुमायूं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना। जून 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो देखिए, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था ये चौसा का युद्ध, ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई, यानी कि वह जीता। चौसा के युद्ध के दौरान किसने हुमायूं की जान बचाई थी? इसलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। सही आंसर है निजाम नामक एक भिस्ती ने, ठीक है। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। आंसर है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं ने दिल्ली का पुनः शासक बनाई? तो ये था सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें ये विजयी रहा और दिल्ली पर पुनः इसने शासन किया। 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? आंसर है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, ठीक है। और ये पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय था, ठीक है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लो, ठीक है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था हुमायूं। श्वेत संगमरमर से निर्मित भारत का प्रथम दोहरे गुम्बद वाला मकबरा किसका है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हुमायूं का। इसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया।